एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा न समझे, वह जो कर सकता है शायद आप न कर पाए। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, जबकि परिवार और मित्र जिंदगी की जड्डा है। विचार गतिशील व भिन्न होते हैं, इसका जीवंत उदाहरण है। सब्जी की टोकरी में से हर व्यक्ति सब्जी छांटता, और मजे की बात है कि बिक भी पूरी जाती है। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी अपनी पहचान बना ली हो। जो लोग नजरों से गिर जाते हैं, उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं लोग। सत्य वचन, जिन 4 लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहां पर आपकी बुराई शुरू हो जाएगी। क्षमा, दया और करुणा मनुष्य के अनमोल गुण हैं। नाम की वाणी, जब भी कोई भक्त भगवान के नाम को गाता है या याद करता है, तो उसी क्षण भगवान उस भक्त के ऋणी हो जाते हैं। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। जिसके जीवन में हरिनाम नहीं है, हरि नहीं है, वे अन्न धन वैभव होने पर भी एक भिखारी के समान ही। असल में वह जीता नहीं, केवल समय काट रहा है। जहां समय खत्म हुआ, सीधा काल का ग्रास बन जाएगा। इसलिए सावधान। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। जिस प्रकार जागतिक विद्या प्राप्त करने के लिए हम जागतिक गुरु के पास जाते हैं, प्रामाणिक स्कूल में दाखिला लेते हैं, उनके निर्देशों के अनुसार चलते हैं, तभी हमें सफलता प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार पारमार्थिक विद्या प्राप्त करने के लिए हम हमारे मनोधर्म से नहीं चल सकते, बल्कि हमें भगवान की इच्छा के अनुसार ही चलना पड़ेगा। तभी हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और भगवान की इच्छा सभी शास्त्रों में वर्णित है। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। कई साल बीत गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली मां की पूजा कर, जरूर तुम्हारे दुख दूर होंगे। अगले ही दिन वो एक काली मां की मूर्ति घर ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने एक टांड पर रख दी और काली मां की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। कई दिन बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती, धूप बत्ती काली जी को जलाता हूं, उसे तो श्री कृष्ण जी भी सूंघते होंगे। ऐसा करता हूं कि श्री कृष्ण का मुंह बांध देता हूं। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण का मुंह बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था, तब नहीं आए, आज कैसे प्रकट हो गए? भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण सांस ले रहा है, बस मैं आ गया। भगवान की शक्ति को हरे और स्वयं भगवान को कृष्ण के रूप में संबोधित करने से भगवान भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। इस तरह राधा और कृष्ण को संबोधित करने से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में संलग्न हो जाता है। मुश्किलों में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। भक्ति पथ में बढ़ने पर साधक को 6 अंगों का पालन करना आवश्यक है। श्री कृष्ण भजन करने में उत्साह होना, सेवा में दृढ़ता होना, धैर्य धारण करना, श्री कृष्ण सेवा संबंधी सभी कार्यों में संलग्न रहना, श्री कृष्ण विमुख लोगों का दूर से ही त्याग करना, तथा साधु पुरुषों के समान सतोगुण प्रधान वृत्ति धारण करना। इन 6 अंगों का पालन करने से भक्ति में शीघ्र उन्नति होती है। अगर कृष्ण आपको पसंद करते हैं तो वे आपको सब कुछ देंगे, और अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो वो आपसे सब कुछ छीन लेंगे। श्री कृष्ण के अर्थार्थी भक्त श्री ध्रुव जी, आर्त भक्त श्री द्रौपदी जी, जिज्ञासु भक्त श्री अक्रूर जी एवं ज्ञानी भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज हैं। इन सभी से श्रेष्ठ और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय उनका प्रेमी भक्त होता है। श्री कृष्ण के सुख में सुखी और एवं दुख में दुखी होने वाला भक्त प्रेमी भक्त है। प्रेमी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ श्री ब्रज गोपिका वृंद है, और उनमें भी सर्वश्रेष्ठा श्रीमती राधा रानी है। यह जरूरी नहीं कि जीवन में हमेशा प्रिय क्षण ही आए, दूसरे लोगों का अनुकूल व्यवहार ही हमें प्राप्त हो। अपमान, शोक, वियोग, हानि
असफलता आदि तमाम स्थितियां आती रहती हैं और जाती भी रहती हैं। दुनिया का कोई भी शरीरधारी जीव इन विविधताओं से बच नहीं पाता। जरा सी बात पर परेशान हो जाना, निराश हो जाना, रोना, उत्तेजित हो जाना, क्रोधांध स्थिति में आकर ना कहने योग्य बात को कह जाना और ना करने योग्य कार्य को कर जाना, यह सब मनुष्य की आंतरिक कमजोरी, दुर्बलता, जड़ता के लक्षण हैं। हमें अपने मानसिक बल को बढ़ाने की आवश्यकता है। कठिन से कठिन विकट स्थिति में विवेक पूर्वक और धैर्य पूर्वक निर्णय लेना है। उत्तेजना और क्रोध में कहा गया शब्द और किया गया कर्म स्थिति को और बिगाड़ देता है। इसलिए मौन और मुस्कुराहट को अपना आभूषण बनाएं। संसार का चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। मुस्कुराकर हर क्षण को स्वीकार करो। जिस प्रकार जल में अपने गंतव्य स्थान की ओर जाती है, नौका को प्रबल वायु दो प्रकार से विचलित करती है। या तो उसे पथभ्रष्ट करके जल की भीषण तरंगों में भटकाती है या अगाध जल में डुबो देती है। उसी प्रकार जिसके मन इंद्रिय वश में नहीं है, ऐसा मनुष्य यदि अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल करना चाहता है, तो भी उसकी इंद्रियां उसके मन को आकर्षित करके उसकी बुद्धि को दो प्रकार से विचलित करती है। इंद्रियों का बुद्धि रूप नौका को परमात्मा से हटाकर नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति का उपाय सोचने में लगाकर उसे भीषण तरंगों में भटकाता है और पापों में प्रवृत्त करके उसका अधपतन कराकर उसे डुबो देता है। आपका समय और जीवन दूसरों से अपेक्षा करने में बर्बाद न करें। बस कृष्ण पर भरोसा रखो और जीवन को कृष्ण के मार्ग पर चलने दो, जो नित्य निरंतर बदल रही हैं। उन संसारी वस्तुओं के प्रेम में हम डूबे रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है।